Aim right, achieve big at KR Mangalam University. भगवान जगन्नाथ की आज निकाली जा रही है रथ यात्रा। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को विशाल और भव्य रथों में बिठाकर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया। भक्तों से आस्था और भक्ति के साथ रथ यात्रा में शामिल होने की अपील। पुरी में भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपी पुरी के मुताबिक एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरएएफ की कंपनियों की तैनाती। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा निकाली गई। गृहमंत्री अमित शाह सुबह 4 बजे की मंगला आरती में शामिल हुए। अहमदाबाद में 17 हाथी खींचेंगे भगवान जगन्नाथ का रथ। 18 किलोमीटर तक चलेगी भव्य रथ यात्रा। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एआईसीसीटीवी से हो रही है रथ यात्रा के पूरे मार्ग की निगरानी। गुजरात के सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। रथ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही चप्पे चप्पे पर नजर। पश्चिम बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा की धूम। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लाइटों से सजाया गया। पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अडानी ग्रुप का ऐलान। 8 जुलाई तक 40 लाख भक्तों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। प्लास्टिक मुक्त शिविरों और डस्टबिन की व्यवस्था के निर्देश। यूपी के संभल में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर पुलिस ने रूट मार्च निकाला। त्योहारों को लेकर प्रशासन के दिशा निर्देश के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। संभल एसपी के मुताबिक सभी ताजिए के साथ एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई। सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी निगरानी। संभल में पीस कमेटी की हुई बैठक। सहारनपुर में भी त्योहारों को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस के जवानों ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अयोध्या में मुहर्रम, कांवड़ और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस की टीम ने शहर में किया फ्लैग मार्च। आरएसएस ने एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने की मांग की। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, आपातकाल के दौरान जब देश में मौलिक अधिकार नहीं थे, संसद नहीं थी और न्यायालय पंगु बन गया था, तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। आज इन्हीं की समीक्षा होनी चाहिए। होसबोले ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा, जिन लोगों ने आपातकाल लगाया वही आज संविधान की कॉपियों को लेकर घूम रहे हैं। उन्हें अपने पूर्वजों की इन गलतियों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पलटवार कर कहा, आरएसएस बीजेपी बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। छात्र संघ में संसद में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नफरत वाली पार्टी को हम मोहब्बत और विकास से हराएंगे। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, दिल्ली में बैठकर वो बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने बिहार के किसी गांव में एक रात बिताई है। प्रशांत किशोर ने सीएम और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, बिहार में नीतीश के बाद कोई सुन नहीं रहा। तेजस्वी की पहचान कि वो लालू के बेटे हैं। बिहार चुनाव की तैयारी देखने पटना पहुंची चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम। अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव संभव। चीन पाकिस्तान के मुंह पर भारत का करारा तमाचा। राजनाथ सिंह का एससीओ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से इनकार। भारत के विरोध के बाद नहीं जारी हुआ जॉइंट डिक्लेरेशन। एससीओ समिट में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को 2 टूक दी। कहा, आतंकवाद के एपिसेंटर अब सेफ नहीं। निर्दोषों का खून बहाने वाले अब बचेंगे नहीं। लखनऊ के मलिहाबाद में एक घर में भारी मात्रा में असलहा और कारतूस की बरामदगी। पुलिस ने एक शख्स को मामले में हिरासत में लिया। कथावाचक के साथ बदसलूकी और पिटाई के मामले पर इटावा में हंगामा। पुलिस ने अब तक 19 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। इटावा में अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। रास्ता जाम कर नारेबाजी की। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। कथावाचक विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा, उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन, बीजेपी की सरकार में कुछ भी संभव क्या? यही है इनका सबका साथ सबका विकास। इटावा में हंगामे को मंत्री जयवीर सिंह ने सुनियोजित बताया। कहा, बीजेपी किसी जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करती। सत्ता की चाहत में कुछ लोग उपद्रव करना चाहते हैं। जयवीर सिंह ने सपा चीफ अखिलेश यादव के तथ्यविहीन बयान नहीं देने की अपील करते हुए कहा, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, जाति के आधार पर नहीं। आर्मेनिया के येरेवन से भारतीयों को लेकर विशेष विमान पहुंचा दिल्ली। प्लेन से ईरान से निकाले गए 173 भारतीयों को लाया गया। महाराष्ट्र के अहल्यानगर में 8वीं के एक छात्र ने 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या की। पुलिस ने 13 साल के नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया।
सरजेपुरा इलाके में गली क्रिकेट के दौरान दोनों बच्चों में झड़प हुई थी। 8वीं के छात्र ने बुधवार की दोपहर स्कूल में मामूली झड़प पर चाकू से 10वीं के छात्र के पेट और गले पर हमला किया। मुंबई के आर्य कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना। राहुल शेवाले नाम के शख्स ने अपनी कैंसर पीड़ित दादी को जिंदा कचरे के ढेर में डंप किया। पुलिस ने राहुल शेवाले सहित 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। कांदिवली पूर्व के रहने वाले राहुल ने 22 जून को अपनी दादी को एक कॉलोनी आर्य कॉलोनी के जंगल के कचरे के ढेर में डंप किया था। यूपी में हाथरस डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का मास्टरमाइंड गुलशन भारद्वाज गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी बदमाश को लगी गोली। हत्या में शामिल 4 आरोपी अरेस्ट। मथुरा में कुख्यात इंटरस्टेट क्रिमिनल बॉबी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बॉबी को गिरफ्तार किया, उसके पैर में लगी गोली। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े शख्स को मारी टक्कर। हादसे में 24 साल के शख्स की मौत। कार की टक्कर से हवा में उछलता शख्स। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 2 में भीषण आग लगी। प्राइवेट कंपनी में आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना डैम में पानी हो रहा है ओवरफ्लो। रुद्रप्रयाग बस हादसे में 2 घायलों को ऋषिकेश शिफ्ट किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स लाया गया। गाजियाबाद के HRIT यूनिवर्सिटी में टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत। IIT रोपड़ की साइबर फिजिकल सिस्टम्स लैब का उद्घाटन। अपने संबोधन में IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा ने रिसर्च और इनोवेशन पर प्रकाश डाला। HRIT यूनिवर्सिटी के VC ने विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला ने बैठक की। अधिकारियों से अपडेट लिया। अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। गांदरबल में पुलिस और आर्मी के जवानों ने सर्च अभियान चलाया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला की एंट्री। यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु। एक्सियोम 4 मिशन की हुई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सफल डॉकिंग। इजराइल का गाजा के अलग अलग हिस्सों पर लगातार हमला जारी। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बमबारी में 28 फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के गांव पर नकाबपोश इजरायली शेल्टर्स के हमले के 2 वीडियो आए सामने। पहला वीडियो ताइबेह गांव का, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगाते नजर आए हमलावर। भारत के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने टीम का किया ऐलान। टीम में बेन स्टोक्स, जो रूट, शोएब बशीर को मिली जगह।